Morning everyone, let me start chapter number 9, central orbit. Last time we have discussed some examples based on finding the equation of path where angle of projection is given and to find the time period. Next we continue the topic, example number 8. So now statement is a particle moves with a central acceleration lambda upon distance cube. Find the path and distinguish the cases. अब इस केस में एक तो हमें सेंट्रल एक्सेलरेशन गिवन है, तो हम लेट करते हैं एफ बी द सेंट्रल एक्सेलरेशन. एफ की वैल्यू लैम्डा अपॉन आर क्यूब, आर की वैल्यू 1 अपॉन यू पुट करते हैं, सो इट बिकम लैम्डा यू क्यूब. नेक्स्ट फाइंड द पाथ. एक तो हमें पाथ की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है एंड डिस्टिंग्विश द केसेस, और इसके जो डिफरेंट केसेस हैं वो डिस्कस करने हैं. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंसीडर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट इन पोलर फॉर्म. It is h square u plus d square u by d theta square equal to f upon u square. Next f की वैल्यू इसमें पुट करेंगे lambda u cube. So u cube से u square 2 powers cancel, remaining is lambda u. h square को भी यहाँ डिवाइड में शिफ्ट कर देते हैं. अब इस केस में हमें डिफरेंट केसेस डिस्कस करने हैं, तो इसीलिए यहाँ से u को हमने राइट में शिफ्ट किया, इन दोनों से u कॉमन ले लिया, सो रिमेनिंग इज लैम्डा अपॉन एच स्क्वायर माइनस 1. यहाँ देखिए लैम्डा कांस्टेंट, h कांस्टेंट, 1 कांस्टेंट, सो दिस कंप्लीट टर्म इज अ कांस्टेंट. नाउ दिस कांस्टेंट नंबर इज आइदर पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो. सो उसके अकॉर्डिंग हम 3 केसेस डिस्कस करते हैं. फर्स्ट केस, केस 1, आप डायरेक्ट लिख सकते हो. इफ दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 0 मीन्स इफ दिस इज पॉजिटिव. पॉजिटिव के लिए सपोज करते हैं दिस इज एन स्क्वायर, यहाँ पुट कर दो, सो इट बिकम डी स्क्वायर यू बाई डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर यू. इसे हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर यू इक्वल टू एन स्क्वायर यू. इसे लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दो, दोनों से यू कॉमन, सो डी स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू यू इक्वल टू 0. नाउ ऑक्सिलरी इक्वेशन इज डी स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इक्वल टू 0. सो डी स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर और डी की वैल्यू प्लस माइनस एन. Then the general solution is, now equation is in terms of u and theta. So u की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट होगी. ऊपर वाला आपका फंक्शन होता है, नीचे आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, तो जनरली u की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ थीटा यहाँ से फाइंड आउट होगी. सो u इज इक्वल टू c1 e की पावर n थीटा प्लस c2 e की पावर माइनस n थीटा. ठीक है, नेक्स्ट e की पावर n थीटा और e की पावर माइनस n थीटा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ cos h sin h पुट करते हैं. So its another form is a cos h n theta plus b sin h n theta. आप सिर्फ एक फॉर्म भी लिख सकते हो. ठीक है, where c1 c2 are arbitrary constant. उसके बाद आपको ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है. Now case 2, if this value is equal to 0, डायरेक्ट लिखिए. पहले हमने पॉजिटिव कंसीडर की थी फर्स्ट केस में, सेकेंड केस में कंसीडर करें 0. If this value equal to 0, लैम्डा अपॉन एच स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, इसमें पुट कर दीजिए इक्वेशन में. इट बिकम डी स्क्वायर यू बाई डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू 0, और यहाँ से 1 टाइम इंटीग्रेट करेंगे, सो इट बिकम डी यू बाई डी थीटा इक्वल टू सम कांस्टेंट c1. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई एंड अगेन डिफरेंशिएट, सो इट बिकम u इक्वल टू c1 थीटा प्लस c2. नेक्स्ट इसमें से आप एक कांस्टेंट कॉमन ले सकते हैं, सो दिस बिकम ऑफ द फॉर्म c1 थीटा माइनस k, विच इज द इक्वेशन ऑफ reciprocal spiral. Second case. Next is third case. If this value is negative, negative के लिए हम कंसीडर करते हैं माइनस एन स्क्वायर, बिकॉज एन स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो उसके साथ हमने माइनस साइन कंसीडर कर लिया. नाउ दिस टर्म इज ऑलवेज नेगेटिव. नेक्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट कर दीजिए. इसमें एन स्क्वायर यू को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करते हैं, दोनों से डी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर यू इक्वल टू 0. देन ऑक्सिलरी इक्वेशन डी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 0, डी की वैल्यू प्लस माइनस आयोटा एन. In this case, solution is u is equal to c1 cos h n theta plus c2 sin h n theta. आप सिंपली इस फॉर्म में लिख सकते हो. So this is the answer. So in this way, we find the equation of path and distinguish the cases. Here we consider 3 cases where the constant is greater than 0, equal to 0 or less than 0. Clear? Next आ जाइए, come to example number 7.
A particle moves in a plane under a central force which varies inversely as the square of the distance from the fixed point and find the orbit. अब इस केस में गिवन एक पार्टिकल किसी प्लेन के अंदर मूव करता है अंडर अ सेंट्रल फोर्स वेयर फोर्स गिवन है इन वेरीज इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस मींस एफ इज प्रोपोर्शनल टू जब भी आपका इनवर्सली वेरीज आएगा तो 1 होता है ठीक है डायरेक्ट वेरीज आता तो डायरेक्ट हम लिखते So inversely का meaning 1 square of the distance means r square. So यहाँ proportional का साइन हटा के constant यूज करते हैं. So f is equal to mu upon r square. Then find the orbit. Orbit का meaning equation of path आपको find out करनी है. This same statement is given of article 9.9 of 9.1. 9.1 के अंदर जो आपने article 9.9 किया है उसकी सेम स्टेटमेंट है तो इस क्वेश्चन को आप उस मेथड से भी कर सकते हैं क्योंकि दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है बोथ आर करेक्ट ठीक है अब ये वाला सॉल्यूशन और देखिए ये भी लगभग उसी के जैसा है फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंसीडर करते हैं सेंट्रल एक्सेलरेशन एफ इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर प्रोपोर्शनल का साइन हटा के कांस्टेंट यूज करेंगे सो एफ इज इक्वल टू म्यू अपॉन r स्क्वायर नेक्स्ट जब भी हमें एक्सेलरेशन गिवन होता है पाथ की इक्वेशन फाइंड आउट करनी होती है तो 9.1 वाले मेथड से देखिए वी कंसीडर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट इन पीडल फॉर्म दैट इज h स्क्वायर अपॉन p क्यूब dp by dr इक्वल टू f नेक्स्ट इसके अंदर f की वैल्यू पुट करते हैं म्यू अपॉन r स्क्वायर p और r को सेपरेट करने के लिए dr को राइट साइड में शिफ्ट कर दिया नाउ इंटीग्रेशन बोथ साइड नेक्स्ट इज सो ये हमने इक्वेशन कंसीडर कर ली इसके अंदर f की वैल्यू पुट करते हैं dr को राइट में शिफ्ट कर दो नाउ इंटीग्रेशन बोथ साइड h स्क्वायर 1/p क्यूब का होगा माइनस 1/2p स्क्वायर इक्वल टू म्यू कांस्टेंट और 1/r स्क्वायर का माइनस 1/r प्लस सम कांस्टेंट c1 नेक्स्ट -2 से कंप्लीट इक्वेशन को मल्टीप्लाई so it become h square upon p square equal to 2 mu upon r plus माइनस भी साइन आएगा क्योंकि हमने -2 से मल्टीप्लाई किया -2 c1 डैश या हमने कांस्टेंट c1 डैश कंसीडर कर लिया और अनदर कांस्टेंट c1 सपोज कर लिया नेक्स्ट दिस h square upon p square is a formula for v square लिखते ना h is equal to pv तो v की वैल्यू h upon p आएगी so h square upon p square is v square यहाँ से ये वैल्यू सेम आ गई नाउ सपोज एट r is equal to r naught v is equal to v naught so यहाँ v naught आ जाएगा और यहाँ आपका r naught इसकी हेल्प से अब c1 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं बिकॉज म्यू इज अ कांस्टेंट सो वैल्यू आ जाएगी v naught स्क्वायर इक्वल टू 2 म्यू अपॉन r naught प्लस c1 और c1 की वैल्यू v naught स्क्वायर माइनस 2 म्यू अपॉन r naught अब ये आपका एक कांस्टेंट है बिकॉज r naught कोई फिक्स वैल्यू होगी v naught भी फिक्स वैल्यू है और 2 और म्यू भी कांस्टेंट so this constant may be positive negative or zero नेक्स्ट इसके अंदर पुट करते हैं ऊपर इक्वेशन नंबर सेकंड के अंदर c1 की वैल्यू सो वी गेट दिस इक्वेशन नंबर थर्ड अब इसमें हम केस 1 कंसीडर करते हैं व्हेन दिस कांस्टेंट इक्वल टू 0 अगर इसकी इक्वल टू 0 वैल्यू होगी देन वी गेट h स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर इक्वल टू 2 म्यू अपॉन r क्रॉस मल्टीप्लाई करके p स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे सो दिस इज ऑफ द फॉर्म p स्क्वायर इक्वल टू ar बिकॉज h स्क्वायर अपॉन 2 म्यू इज सम कांस्टेंट ठीक है सो एंड व्हिच इज द पीडल इक्वेशन ऑफ पैराबोला so this means in this case orbit is a parabola next come to the second case if this constant is negative अगर ये कांस्टेंट आपका नेगेटिव होता है सपोज -5 हो गया ठीक है देन दिस इक्वेशन कैन बी रिड्यूस टू द फॉर्म b स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर इक्वल टू 2a अपॉन r माइनस 1 आप क्या करेंगे 5 से डिवाइड कर देंगे h स्क्वायर अपॉन 5 को एक साथ रखना ये आपका एक कांस्टेंट b स्क्वायर आ जाएगा 2 म्यू अपॉन 5 को कांस्टेंट रखना ये आपका एक तरीके से 2a आ गया और यहाँ आपका -1
तो इसका मीनिंग अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है तो इसे हम इस फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं, एंड विच इज द पीडल इक्वेशन ऑफ इलिप्स. नेक्स्ट इज केस 3, इफ दिस कांस्टेंट इज ग्रेटर देन 0. ग्रेटर देन 0 अगर ये होता है कांस्टेंट, मींस कोई पॉजिटिव नंबर इधर आएगा, देन दिस इक्वेशन कैन बी रिड्यूस्ड टू द फॉर्म b square upon p square equal to 2a upon r plus 1, and which is the pidal equation of hyperbola. So these are the different cases. अब अगर ये क्वेश्चन आपका आता है तो इसे आप 9.9 वाले मेथड से भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं, बोथ आर करेंगे. So here complete your examples. Now your homework is first complete your example, then practice your exercise questions. Okay.